आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स और उसके टाइप्स, यानी कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, रिवर्सिबल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स है क्या। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पता है कि एक होता है एनोड, और आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, उसमें आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है कैथोड, और कैथोड में क्या होता है? कैथोड में आपको पता है कि रिडक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब देखिए, ये जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, यानी कि वो एनोड की तरह भी बिहेव करेगा और कैथोड की तरह भी बिहेव करेगा। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो ये 2 in 1 इलेक्ट्रोड है। क्या है? 2 in 1 है। इसमें आपको ऑक्सीडेशन भी मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसे जो इलेक्ट्रोड्स है जो एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब देखिए, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उसके 4 मेन प्रकार हैं, उन चारों को हम देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला जो है वो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। आप अगर इसका नाम देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका नाम क्या है, मेटल है और मेटल आयन है। नाम में आपको मेटल दिखेगा और मेटल आयन दिखेगा, यानी कि इसमें मेटल और उसके आयन्स है। देखिए, ये सबसे सिंपल और सबसे आसान इलेक्ट्रोड है सभी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में। देखिए, इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी कोई कॉपर की प्लेट है। क्या है? कॉपर की प्लेट है, यानी कि कॉपर मेटल की प्लेट है। उसको हम क्या करेंगे, उसको किसी कॉपर के सॉल्यूशन में ही डिप करेंगे, यानी कि डुबाएंगे। यहां पर हमने क्या लिया है? कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। आप कॉपर का कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, मान लीजिए आप कॉपर क्लोराइड लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या? कि जो पॉजिटिव आयन है वो कॉपर का ही होना चाहिए, तभी उसका रिडक्शन होगा और इस कॉपर की प्लेट पर जमा होगा। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कहेंगे? मेटल आयन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, M+2M, यहां पर M का मतलब क्या है? M का मतलब है मेटल, कॉमन दर्शाया है, यानी कि M+2 यानी कि मेटल के आयंस, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर मेटल क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, और आयंस किस फॉर्म में? एक्वियस फॉर्म में है, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में, इसलिए यहां पर एक्वियस लिखा है, AQ। अब देखें, जब भी ये इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तब इस पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं कि मेटल जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? M+2 आयंस में, उसका ऑक्सीडेशन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये कब होगा? जब एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तब वो कहां पर होगा? तब वो होगा राइट हैंड साइड पर होगा, वो होगा राइट हैंड साइड पर, और उसमें रिडक्शन होगा। आपको पता है कैथोड में रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा? जो आप आयंस है M+2 आयंस, वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट हो गए? मेटल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो रहे, ले रहा है मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन। यानी कि ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है उसमें ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके कई प्रकार से, देखिए, Zn+2 Zn हो गया, Al+3 Al हो गया, Cu+2 Cu हो गया। यानी कि आसान भाषा में कहें तो आपको कोई मेटल चाहिए और उसके आयंस चाहिए, तब ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब देखिए, इसका जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सबसे इजी और सबसे सिंपल। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, वो है मेटल स्पिनिंगली सोल्यूबल मेटल सोल्ट इलेक्ट्रोड। देखिए, पहले तो ये आपको नाम सुनने पर ऐसा लगेगा कि क्या इलेक्ट्रोड है ये, लेकिन इसका सिर्फ नाम ही बड़ा है, समझने में बहुत ही इजी है। देखिए, आप इसके नाम को समझे, क्या है? मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल सोल्ट इलेक्ट्रोड। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें एक मेटल होती है, मान लीजिए मेरे पास सिल्वर मेटल है और उसका क्या चाहिए? इट्स स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, यानी कि ऐसा सोल्ट उसी मेटल का, यानी कि सिल्वर का ही ऐसा सोल्ट
जो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, यानी कि सब कम से कम सोल्यूबल हो, यानी कि नियरली इनसोल्यूबल हो, ऐसा ही मान लीजिए। ये बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, यानी कि डिजोल्व होता है, ऐसा कोई सोल्ट चाहिए। तो मान लीजिए सिल्वर का ऐसा सोल्ट क्या है, मान लीजिए ऐसा सोल्ट है AgCl। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए और उसका क्या चाहिए, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, क्या हो गया, AgCl हो गया। और साथ में एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसमें ये दोनों चीज हम डिप करेंगे, डुबाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए जिसका एनायन कॉमन हो, यानी कि Cl यहां पर देखिए एनायन है, यानी कि नेगेटिव आयन Cl है, तो Cl वाला ही कोई सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो मान लीजिए मैं क्या लेता हूं, KCl लेता हूं। KCl में देखें, KCl में इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा KCl है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कॉमन एनायन क्या है, देखिए Cl माइनस है। देखिए मैं हाइलाइटर से बताता हूं, देखिए ये Cl यहां पर भी है इलेक्ट्रोलाइट में, और स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट में भी Cl है, दोनों में क्या है, Cl कॉमन है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको इसमें इतना याद रखना है कि एक मेटल होगी, दूसरा क्या होगा, उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होगा, और इन दोनों चीज को किसमें हम डुबाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए, एनायन जो है, यानी कि नेगेटिव आयन है, वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कहेंगे, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल सोल्ट इलेक्ट्रोड। अब देखें इसके दो एग्जांपल है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है और कैलोमल है। सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब देखें ये जो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होगा, सिल्वर का वायर होगा, उसको हम कोट करेंगे, यानी कि उसके ऊपर हम AgCl यानी कि ऐसा सोल्ट जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हो। सिल्वर का ही क्या होना चाहिए, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। देखिए नाम ही क्या है, मेटल, और उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल सोल्ट। तो मेटल तो हमारी सिल्वर है, तो हम क्या करेंगे, सिल्वर का ही कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल, यानी कि स्पेरिंगली का मतलब है अल्प द्राव्य, सबसे कम जो द्राव्य होता है, कम से कम घुलता है, ऐसा ही सिल्वर का कोई सोल्ट, यानी कि हमने क्या लिया है, AgCl लिया है। उन दोनों का कोटिंग करेंगे। कोटिंग का मतलब देखिए हम क्या करेंगे, एक सिल्वर का वायर लेंगे, उसको हम कहाँ डिप करेंगे, AgCl में डिप करेंगे। देखिए AgCl हम लेंगे और उसको बहुत ही ज्यादा हीट करेंगे और उसे पिघला देंगे, मोल्टन कर देंगे। ये क्या हो गया, मोल्टन, यानी कि AgCl को हम पिघला देंगे, और ये जो सिल्वर वायर है उसको हम इसमें डुबोएंगे। तब क्या हो जाएगा, ये जो सिल्वर वायर है उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगा। किसका कोटिंग हो जाएगा, AgCl का हो जाएगा। आसान है, हमने क्या किया, सिल्वर का वायर लिया और उसको पिघले हुए AgCl में डुबो दिया, तब ये क्या हो गया, AgCl का कोटिंग हो गया। यानी कि हमें ऐसा सिल्वर का वायर चाहिए जिसमें क्या हो, AgCl का कोटिंग हो, और उसको हमें कहाँ डुबाना है, डिप करना है, किसी उसी एनायन के सॉल्यूशन में। यानी कि हमारी जो मेटल है वो Ag है, सिल्वर है, और स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या है, सोल्ट क्या है, AgCl है। तो हमें जो नेगेटिव आयन क्या है इसमें, Cl माइनस है, तो Cl माइनस के ही किसी सॉल्यूशन में इसको डिप करना है, इन दोनों चीज को। तो नेगेटिव आयन का सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, Cl लिया है, KCl लिया है। देखिए Cl माइनस इसमें ऑलरेडी है, दोनों में कॉमन जो एनायन है वो है Cl माइनस। तो इनको हम इसमें डुबाएंगे, KCl में डुबाएंगे। देखिए इस प्रकार से होगा। हम आकृति के मार्फत देखते हैं, आकृति का यूज करते हैं। देखिए अब देखिए ये रहा हमारा, जो आपको रेड जो मैं कर रहा हूं, देखिए ये है हमारा Ag वायर, यानी कि सिल्वर वायर कोटेड विथ AgCl, यानी कि ये सिल्वर का वायर भी है और उसमें कोटिंग क्या है, AgCl का कोटिंग है। इसको हमने किस में डुबोया है, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। देखिए एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि ये सैचुरेटेड ही होना चाहिए, उसमें डुबाना है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें सिल्वर है और सिल्वर क्लोराइड है, Ag और AgCl है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए इसको Cl माइनस AgCl और Ag। देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो KCl का है,
यानी कि उसमें Cl माइनस है, ये रहा Cl माइनस। और ये जो सॉल्यूशन किसके कांटेक्ट में है, देखिए AgCl का कोटिंग है इसमें Ag के ऊपर, यानी AgCl और फिर Ag, यानी कि इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का वो कितना है, प्लस 0.197 वोल्ट, ये आपको याद रखना है, इतना पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का। अब देखिए रिएक्शन इसमें क्या होगी, देखिए जब ये इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, यानी कि जब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड की तरह बिहेव करेगा, तब क्या होगा, तब Ag जो है वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, AgCl में, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देखिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो किससे होता है, ये Cl माइनस आयन से होता है, यानी कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन KCl है हमारा, वो ही हमारा मेन चीज है। उसमें से ये जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये Cl माइनस का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले माइनस था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, AgCl में कन्वर्ट हो गया। देखिए AgCl का कोटिंग तो ऑलरेडी इधर है ही, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, देखिए रिडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, कौन लेगा, AgCl ही लेगा। देखिए AgCl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर से क्या किस में कन्वर्ट होगा, Ag और Cl माइनस में, यानी कि Cl माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आपको पता है क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तभी वो नोबल गैसेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेगा वापिस और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl माइनस का ऑलरेडी सॉल्यूशन हमारे पास है ही KCl का, यानी कि वो फिर KCl में चला जाएगा, यानी कि ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी। इस प्रकार का जो सेल है उसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अब देखिए दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखिए अगर आपको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड समझ में आ गया है तो कैलोमल तो आपको समझ में आ ही जाएगा, दोनों सेम ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर सिल्वर मेटल थी, लेकिन यहां पर कैलोमल में क्या है, मर्क्यूरी मेटल है, मर्क्यूरी यानी कि हाइड्रोजीरम, इसको Hg कहा जाता है, हाइड्रोजीरम इसका लैटिन नेम है, यानी कि मर्क्यूरी को हम क्या कहते हैं, Hg कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम क्या है, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल मेटल सोल्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि एक मेटल होता है उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होता है। अब देखिए हमारा जो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड था उसमें क्या था, Ag था, और उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या था, AgCl था। उसको किस में डिप किया था, KCl में डिप किया था। लेकिन यहां पर कैलोमल में क्या है, सिल्वर की जगह हम कौन सी मेटल यूज करेंगे, मर्क्यूरी मेटल यूज करेंगे, Hg यूज करेंगे, और मर्क्यूरी का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, यानी कि मर्क्यूरी का ऐसा सोल्ट जो कम से कम सोल्यूबल होता है, डिजोल्व होता है। तो सिल्वर का तो AgCl था, तो मर्क्यूरी का क्या है, मर्क्यूरी का है मर्क्यूरस क्लोराइड, यानी कि Hg2Cl2, ये इसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। और उसको किस में डुबोएंगे, देखिए यहां पर नेगेटिव आयन Cl था तो Cl के ही किसी सॉल्यूशन में डिप करना है, तो यहां पर भी नेगेटिव आयन Cl माइनस है तो Cl के ही किसी भी सॉल्यूशन में, यानी कि हम लेंगे KCl। अब देखिए दोनों को कंपेयर करें आप, कितना फर्क है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर सिल्वर थी और यहां पर क्या है, मर्क्यूरी है। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे पहले देखिए कैसे बनाया जाता है ये इलेक्ट्रोड, वो हम देखते हैं। देखिए सेम ही है, उसी तरह ये जिस तरह सिल्वर इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। देखिए एक मर्क्यूरी मेटल जो होती है, देखिए ये रही मर्क्यूरी मेटल, आप देखिए, और उसके ऊपर क्या होगा, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड ये रही, और सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन भरा जाता है। देखिए इस प्रकार से पूरा सेल फिलअप किया जाता है। ये जो पोर्शन है यहाँ से KCl का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, यहाँ से सोल्ट ब्रिज शुरू होता है। अब देखिए ये जो है वो प्लेटिनम वायर है, क्योंकि इससे कनेक्शन होगा। अब देखिए रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए Cl माइनस है, आप देख सकते हैं Cl माइनस, ये कहां से आया, तो आप कह सकते हैं कि KCl का सॉल्यूशन में उसमें ऑलरेडी क्या है, Cl माइनस है।
Cl माइनस किसके कॉन्टेक्ट में है, देखिए ये रहा Hg2Cl2 उसके कॉन्टेक्ट में है, और नीचे क्या है, मर्क्यूरी मेटल है, तो ये रहा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। देखिए सबसे पहले तो इसका जो पोटेंशियल है वो प्लस 0.248 वोल्ट है। अब रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रोड जब लेफ्ट हैंड साइड पर होगा यानी कि एनोड की तरह बिहेव करेगा, तब उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सेम रिएक्शन है, वहां पर क्या होता था, सिल्वर जो होता है वो Cl माइनस आयन के साथ रिएक्शन करता है और क्या होता है, AgCl में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये जो Cl माइनस है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ऑक्सीडेशन में। सेम सिचुएशन यहां पर है, यहां पर 2 मोल ऑफ Hg है, क्योंकि Hg2Cl2 लिया है, मर्क्यूरस क्लोराइड लिया है, यानी कि 2 मोल Hg है, 2 मोल मर्क्यूरी है, तो वो क्या करेंगे, 2 मोल Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे और ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पर 2 Cl है, एक Cl का एक इलेक्ट्रॉन, 2 Cl का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो गए और किस में कन्वर्ट होगा, Hg2Cl2 में कन्वर्ट होगा। देखिए यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट में कन्वर्ट होगा। हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट कौन सा लिया था, Hg2Cl2 लिया था। अब देखिए यहां पर भी आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो कौन करेगा, ये जो सैचुरेटेड KCl है उसमें से, यानी कि जो Cl माइनस है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये आपको याद रखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड KCl का यूज करते हैं, क्योंकि यहां से आपको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जब उसके ऊपर रिडक्शन होगा, यानी कि जब वो राइट हैंड साइड पर होगा, तब क्या होगा, तब ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है हमारा Hg2Cl2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए थे वो ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 Cl माइनस रिलीज हो जाएंगे। यानी कि देखिए ये मर्क्यूरी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये हमारा ऑलरेडी मर्क्यूरी मेटल तो नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये जहाँ जमा यहाँ हो जाएगी और Cl माइनस वापस कहाँ आ जाएगा, KCl में, यानी कि ये Cl माइनस फिर से रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये जो केलोमल इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो Cl माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखें अगर आपको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पता है तो केलोमल इलेक्ट्रोड आपको आसानी से आ जाएगा, दोनों सेम ही है। अब देखें तीसरा जो इलेक्ट्रोड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गैस इलेक्ट्रोड। अब देखिए सॉलिड अगर कोई चीज है तो उसका तो इलेक्ट्रोड हम आसानी से बना लेंगे, सॉल्यूशन में सिर्फ डिप ही करना है, लेकिन गैस होगा तब क्या करेंगे, गैस को पकड़ तो सकते नहीं। इसलिए क्या होता है, देखिए यहां पर कोई हम इनर्ट मेटल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, गैस पास करते हैं। देखिए इनर्ट मेटल आप कौन सी लेंगे, जनरली हम प्लैटिनम यूज करते हैं क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए उसमें होता क्या है, गैस इलेक्ट्रोड में गैस को तो हम पकड़ सकते नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम की प्लेट लेंगे। देखिए ये रही प्लेटिनम की प्लेट, इसको मैं रेड कर रहा हूं, देखें ये प्लेटिनम की प्लेट लेंगे और उसको एक जो ग्लास का जो कंटेनर है उसमें रखेंगे और प्लेटिनम के वायर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो गैस है या फिर कोई गैस आप कोई भी चूज कर सकते हैं गैस। अगर हम क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो फिर क्लोरीन गैस, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन या फिर कोई गैस जो होगा वो इस यहां से पास करेंगे, प्रेशर के साथ पास करेंगे और वो जो गैस होगा वो किस में जमा होगा, इस प्लेटिनम की प्लेट में जमा होगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये मान लीजिए प्लेटिनम की प्लेट है और ये कोई गैस है, तो हम इस प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, गैस को पास करेंगे। इससे क्या होगा, ये गैस के जो आयंस है वो कहाँ जमा हो जाएगा, इस प्लेटिनम की प्लेट पर जमा हो जाएगी, यानी कि ये इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड ही हो गया। आसान भाषा में कहे तो गैस को हमने इस प्लेटिनम की मदद से, प्लेट की मदद से हमने गैस को जकड़ के रखा है और उसको इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करवाया है। तो और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारी प्लेट है उसको किस सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, ऐसी सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा जिसका जो गैस है वो रिवर्सिबल हो। यानी कि अगर हमने H2 गैस पास किया है तो सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए,
H प्लस आयंस का। ऐसा क्यों? क्योंकि H प्लस आयन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी किस में कन्वर्ट होगा? H2 गैस में कन्वर्ट होगा। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो जो गैस इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसमें आपको क्या चाहिए? एक प्लेटिनम की प्लेट चाहिए और एक ग्लास का कंटेनर चाहिए, और उन दोनों को कहां डिप करना है? सॉल्यूशन में डिप करना है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? उस जो गैस है उससे रिवर्सिबल वाला होना चाहिए। यानी कि अगर H प्लस आयंस का सॉल्यूशन लिया है तो गैस हम कौन सा लेंगे? H2 गैस लेंगे, और गैस को हमने इस कंटेनर में पास करना है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? गैस इलेक्ट्रोड कहेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो गैस के जो आयंस है वो इस सॉल्यूशन के साथ रिवर्सिबल हो गए, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी हम बात करेंगे तब उसमें डिटेल में हम देखेंगे। अब देखें इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है गैस इलेक्ट्रोड, उसका जो पोटेंशियल है वो गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है और सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। गैस इलेक्ट्रोड के दो प्रकार है, एक है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। दोनों एक जैसे ही है। अब देखिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। देखिए ये रहा हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही एग्जांपल है। इसमें देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, ये पास किया जाता है। किसमें पास किया जाता है? प्लेटिनम की प्लेट पर पास किया जाता है। ये रही हमारी प्लेटिनम की प्लेट। और सॉल्यूशन कौन सा होता है? H प्लस आयन का सॉल्यूशन होता है। आप H प्लस आयन का कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, HCl H2SO4 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आयंस कौन सा होना चाहिए? H प्लस होना चाहिए। क्यों? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। तो इस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट होती है। अब देखें इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको H प्लस H2 और PT ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। H प्लस यानी कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसके कांटेक्ट में है? H2 गैस में, और H2 गैस किस में बंधा हुआ है? प्लेटिनम की जो प्लेट है उसमें बंधा हुआ है, क्योंकि प्लेटिनम की प्लेट पर हमने क्या पास किया था? H2 गैस पास किया था। अब देखें जब ये इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तब उस पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? देखिए H2 गैस जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, 2H प्लस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये रही हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब देखें जब रिडक्शन होगा तब क्या होगा? ये जो 2H प्लस आयन का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट होंगे। यानी कि देखिए ये जो 2H प्लस क्या है, 2H प्लस क्या है? वो हमारा सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए अगर हमने सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर H2 गैस नहीं बनेगा। हमें तो H2 गैस फिर से बनाना है ताकि फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो सके। लेकिन अगर H2 गैस ही नहीं बना तो फिर यहाँ ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर H प्लस आयन होगा सॉल्यूशन में तभी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोड की। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है क्लोरीन इलेक्ट्रोड, देखिए उसमें सेम ही इलेक्ट्रोड है। फर्क इतना है कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या गैस पास किया जाएगा? क्लोरीन गैस पास किया जाएगा। देखिए अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड आपको पता ही, ऐसा समझ लीजिए कि फर्क सिर्फ इतना है कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर कौन सा गैस दिया गया है? क्लोरीन गैस दिया गया है। यानी कि सेम चीज है, प्लेटिनम की प्लेट होगी, ग्लास का कंटेनर होगा और वहां आप हाइड्रोजन गैस पास किया करते थे, लेकिन यहां कौन सा गैस पास किया करेंगे? क्लोरीन गैस पास किया करेंगे। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। H प्लस आयन का सॉल्यूशन है यहाँ पर और गैस कौन सा है? क्लोरीन का गैस है, और फिर प्लेटिनम है, प्लेटिनम की प्लेट है, इसलिए H प्लस Cl2PT, यानी कि जो H2 था उसकी जगह क्या आ गया है? Cl2 आ गया है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन जब इसके ऊपर होगा तब क्या होगा? जो 2 Cl माइनस है उसका कन्वर्जन किस में होगा? Cl2 गैस में कन्वर्जन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में ये जो Cl2 गैस है वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 Cl माइनस में कन्वर्जन होगा। देखिए इस प्रकार से पूरी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। देखिए
इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आखिरी और चौथा जो इलेक्ट्रोड हमारा है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। देखिए इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। सब देखिए इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड, यानी कि आपको इसमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। देखिए when two different oxidation state of same element are present in same solution, यानी कि किसी भी मेटल का दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलते हैं एक ही सॉल्यूशन, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसी सॉल्यूशन में क्या करेंगे, प्लेटिनम का वायर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे। और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। देखिए आसान भाषा में कहें तो एक प्लेटिनम का वायर होगा और एक सॉल्यूशन होगा जिसमें मेटल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। देखिए यहाँ पर क्या है, Fe+2 और Fe+3, दो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है +2 और दूसरा है +3। इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहेंगे। जब ऑक्सीडेशन होगा उसके ऊपर तब क्या होगा, Fe+2 का कन्वर्जन होगा Fe+3 में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, Fe+3 एक फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा और किसमें कन्वर्जन होगा, Fe+2 में कन्वर्जन होगा, यानी कि रिडक्शन होगा। यानी कि दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखिए आप इस यहाँ पर एक ही मेटल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe का +2 भी है और +3 भी है, एक ही सॉल्यूशन में है। यानी कि आपको करना क्या है, सिर्फ एक प्लेटिनम का वायर ही चाहिए, रख दो, सीधा आपको इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड।